अब हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए हैं डेमोक्रेसी के, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी यानी नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम डेमोक्रेसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हम समझते हैं। पहला पॉइंट ये बताता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक बहुत ही बेटर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब बहुत ही जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। जनता की जो नीड होती है उसको वो समझती है, और जनता को ऐवी नहीं ले लेती कि कुछ नहीं, अब तो हम जीत गए तो जो अब मन में आए वो हम करेंगे, अब भूल जाओ इनको। ऐसा नहीं होता डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लग जाए कि चलो अब तो जीत गए, अब हम काम ही नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो दोबारा जब इलेक्शंस होंगे तो जनता उनको नहीं चुनेगी। इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। इस टॉपिक के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल दिया गया है चाइना के अंदर। चाइना के बारे में बताया गया है कि वहां पे फेमाइन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर गए और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। क्लियर। लेकिन भारत देश के अंदर अगर उससे कंपेयर करें, किया गया है जो कि इंडिया के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल होती है, जनता की नीड को समझती है और उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। हालांकि जो चाइना है वो भी ये कहता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि वो रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए आपके देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब कह सकते हो कि एक से ज्यादा की पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी हर बार ही इलेक्शन जीतती है। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन यही जीतेगी, 5 साल बाद फिर से यही इलेक्शन जीत। तो आप क्या मुझे बताओ कि ये क्या उतनी अकाउंटेबल होगी? नहीं। जब उसको पता है कि जीतना मेरे को ही है, 5 साल बाद मैं ही जीतूंगा, अगले 5 साल बाद मैं ही जीतूंगा, तो काम करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो लीडर्स हैं उनको पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांस कि वो हार जाए, नेक्स्ट टाइम जनता उन्हें ना चुने। तो इस वजह से अगर वो ना भी चाहे तो उनको काम करना पड़ेगा। तभी कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती जहां में सच में है वो बेटर गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया। चाइना भले कहता है लेकिन है नहीं, वहां पे आधा अधूरा कह सकते हो। दूसरा क्या होता है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर डेमो क्या होता है कि बहुत जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको बहुत स्टेप्स में लिया जाता है, एक सिंगल स्टेप पे तो डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता। जहां पे भी डेमोक्रेसी है मल्टीपल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ कि जहां पर मल्टीपल किसी फैसले को लेने के लिए उसको कई बार टेस्ट देना पड़ेगा। पहले यहाँ हुआ टेस्ट, उसका डिस्कस हुआ, फिर सेकंड लेवल पे डिस्कस हुआ, फिर थर्ड लेवल पे, फिर फोर्थ लेवल पे, मान लेते कई लेयर्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? ये मान सकते हो ना। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। भले ही डिले होता है जो हमने नेगेटिव पॉइंट में पढ़ा, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है उसके अंदर गलती होने की गुंजाइश जो होती है वो बहुत ही कम होती है। कह सकते हो 99% कम रहती है। 1% तो स्कोप रहता है कि गलती हो जाए उनसे भी, ठीक है, लेकिन 99% चांस है कि उसके अंदर, उस डिसीजन के अंदर गलती ना हो। अगला क्या बताया, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। एक सोसाइटी मतलब देश के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, उनके रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, अक्सर यूं होता है कि दो कल्चर आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस है। उनका कल्चर कुछ कहता है, उनका कल्चर कुछ कहता है। अब सोसाइटी को तो दोनों को देख के चलना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होता है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है, कि बीच का रास्ता निकालता है जो दोनों के लिए ठीक हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कभी कभी क्या होता है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो रास्ता निकालती है जो सही हो सकता है कि वो इस
पर्सन के फेवर में आ जाए, हो सकता है वो जो दूसरा बंदा है वो इस फेवर के आ जाए। मान लेते हैं 2 बंदा है, कभी कभी ऐसा फैसला निकलता है जिसपे दोनों राजी हो जाए, मतलब बीच का रास्ता हो गया। कभी कभी इस पे निकलता है कि यही वाले ठीक है, इन पे नहीं निकला था। कभी कभी उल्टा हो जाता है, इसको फेवर कर दिया जाता है, इसको फेवर नहीं किया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? जरूर उस वक्त कुछ वो सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से उसको अदा करना पड़ा होगा और इनको नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन डेमोक्रेसी एक रास्ता प्रोवाइड जरूर कर देता है कि अगर आपके देश के अंदर डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी एक ही नहीं चलने वाली है, कभी मेजॉरिटी जीतती है, कभी माइनॉरिटी जीतती है, ऐसा इसमें रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये हम लोगों की जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देता है। कैसे? क्योंकि हमें राइट्स मिले हैं, हमें अधिकार मिले, हमें वोटिंग के राइट्स मिले हैं, हमें एजुकेशन के राइट्स मिले हैं, हमें प्रोटेस्ट करने के राइट मिले हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी अधिकार दिए गए हैं। इससे जो हम सिटीजन्स हैं उनकी जो डिग्निटी होती है, उनकी जो गरिमा रिस्पेक्ट होती है, वो इंक्रीज होती है। क्लियर? तो डेमोक्रेसी वो करता है। वहीं पर अगर आप दूसरी जो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन राइट्स को देने से बचती हैं कि जनता को राइट्स दिए ना जाए, तो वहां पे सिटीजन्स की जो डिग्निटी होती है वो लॉस होने लगती है। क्लियर? जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे डिग्निटी इंप्रूव होती है, जहां नहीं होती तो वहां लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जैसा कि अभी मैंने पीछे ही बताया कि हो सकता है कि 1% हमारी गलती हो जाए। 1% गलती का मतलब डिसीजन लेते वक्त हो सकता है कि 1% रह जाए। तो डेमोक्रेसी की एक बात अच्छी है कि अगर मान लो गलती हो भी गई, वो 1% जो हमें गुंजाइश थी वो हो भी गया है, तो हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। कि डेमोक्रेसी के अंदर आपने गलती किया है तो आप उसको सुधार भी सकते हो, जो कि अच्छी बात है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो गलती कर दी है तो आप उसको दोबारा से सुधार ही नहीं सकते। आप हमेशा एक रूम रहता है जहां पे अपनी गलतियों को आप करेक्ट कर सकते हो। और इसी वजह से कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम है। क्योंकि दूसरे अगर हम डिक्टेटरशिप से कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप में पहली चीज तो हमारे द्वारा चुना नहीं गया होता, अपनी मन की करता है, सिटीजन्स को राइट्स नहीं देता, और भी अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है। तो उस मुकाबले हम डेमोक्रेसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि डेमोक्रेसी भाई बेस्ट है। क्लियर? तो यहाँ इसी के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमारा खत्म होता है डेमोक्रेसी का। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।